किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही जानकारी होना और चीज़ों की सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जो बहुत से लोगों ने सुनी होगी। ये कहानी है कछुआ और खरगोश की। हम सब ने ये कहानी कहाँ तक सुनी है? बहुत सारे लोगों ने या ज़्यादातर लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश दोनों की रेस होती है, दौड़ होती है और कछुआ जीत जाता है। खरगोश रास्ते में क्योंकि सो जाता है इसलिए कछुआ जीत जाता है। ज्यादातर लोगों ने यहाँ तक कहानी सुनी है कि जंगल में प्रतियोगिता हुई, कछुआ और खरगोश की दौड़ हुई और खरगोश जीत गया। इसीलिए एक कहावत भी बना दी गई है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जो लगातार चलते रहते हैं भले ही धीरे चले लेकिन वो जीत जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी एक कहानी। इसके बाद खरगोश अपनी गलती को समझता है, उसे अपनी गलती पता चलती है और वो कहता है कि एक रेस और हो जाए। दोबारा से जंगल में रेस होती है और इस बार खरगोश सोता नहीं। खरगोश लगातार दौड़ता है और बहुत ही जल्द वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी सुनी होगी, लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कहानी इसके बाद भी है। इसके बाद क्या होता है? कछुआ वो बोलता है नहीं, एक रेस और होनी चाहिए। तो लोग बोलते हैं 2 रेस तो हो गई है, तीसरी क्यों? बोला मैं रहता हूं पानी में और खरगोश रहता है जमीन में। तो इस बार जो रेस थी, 2 रेस हुई, वो हुई जमीन पे। अब तीसरी रेस होगी पानी में। खरगोश तैयार हो गया, बोला ठीक है। दौड़ शुरू हुई। अब खरगोश पानी में नहीं रहता है लेकिन कछुआ पानी में रहता है, तो उसने बहुत ही जल्दी फिनिशिंग लाइन जो भी तय की गई थी वहां पर पहुंच गया और इस बार फिर से कछुआ जीत गया। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, इसके बाद एक और दौड़ होती है। अभी तक दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए दौड़ रहे थे, इसलिए एक बार कछुआ जीता, फिर खरगोश जीता और फिर से कछुआ जीता। लेकिन इस बार दोनों ने सोचा कि अभी तक हम एक दूसरे को हराने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसा काम किया जाए कि हम दोनों ही जीते। चौथी रेस फिर से जमीन पे हुई। इस बार खरगोश की पीठ पे कछुआ बैठ गया और दोनों ही अपनी मंजिल पर एक साथ पहुंचे। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद एक और दौड़ होती है। उस दौड़ में क्या होता है कि इस बार रेस होती है पानी में और जैसा कि जमीन पे किया गया था कि खरगोश की पीठ पे कछुआ बैठा था, इस बार कछुए की पीठ पे खरगोश बैठा और इस बार फिर से दोनों एक साथ पहुंचे अपनी मंजिल पे। इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। कहानी से सिर्फ यह सीखने को नहीं मिलता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कुछ चीजें, कुछ तथ्य हमसे छिपाए गए। कहानी को पूरा बताया नहीं गया। अगर कहानी को पूरा बताया जाता तो जो आज हम एक दूसरे से जीतने के लिए काम करते हैं वो ना करके हम एक दूसरे का साथ देते हैं। और एक दूसरे का साथ देने से आप देख सकते हैं कि कौन सी कंडीशन बनती है। पहली दौड़ में कछुआ जीता, खरगोश हारा, यानी कि एक विन एक लूज सिचुएशन। दूसरी रेस में फिर से खरगोश जीता, कछुआ हारा, फिर से विन लूज सिचुएशन। तीसरी रेस में फिर से कछुआ जीता और खरगोश हारा, फिर से विन और लूज सिचुएशन। लेकिन चौथी रेस में जब दोनों एक दूसरे के लिए आए तो कौन सी सिचुएशन आई? विन विन सिचुएशन। पांचवी रेस जो हुई जमीन पे, उसमें भी कौन सी सिचुएशन आई?
वो भी थी विन विन सिचुएशन। इसी तरह से हमारे जीवन में अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो हम हमेशा जीतते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू